अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी में खुशामदीद। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है, कहता है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम एंड कॉलम इनटू द रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हम रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करें इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम इसे सीखेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे लिया जाता है। हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सिंपल सा 1 और 3। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे? सबसे पहले तो ट्रांसपोज को ए टी से डिनोट किया जाता है, ये हमने फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम ए के ऊपर टी लिखेंगे और इस साइड पे 1 और 3 के ऊपर टी लिखेंगे। तो अभी हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ए टी आ जाएगा, इक्वल है हमारे पास। अब इसका ट्रांसपोज जब हम ये इस पर अप्लाई करेंगे तो ये जो हमने इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि नंबर ऑफ़ रो जो हैं इनको हमने चेंज करना है नंबर ऑफ़ कॉलम में। तो यानी कॉलम्स को हमने रो में चेंज करना है और रो को कॉलम्स में चेंज करना है। तो अब इसमें रो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कॉलम हम देखते हैं। कॉलम जो है इसमें एक कॉलम है, तो इसी कॉलम को हम रो की शक्ल में लिख देते हैं 1 और 3। ये हमने इसे लिख दिया। तो हमने रो को चेंज कर दिया है कॉलम्स में। तो इसे हम कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास ए टी आ गया है। इसी तरह से अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेट करें, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 4 और 8। ये हमने लेट कर लिया ए। अब हमें ए टी फाइंड करना है। तो इस साइड पर भी हम 1 3 4 और 8, इस साइड पर भी हम टी लिखेंगे। दोनों साइड पे हमने टी ले लिया। तो ये ए टी इक्वल है। अब हम इस टी को इस मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने का क्या रूल है कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं या नंबर ऑफ़ रो हैं उनको चेंज करना है हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में। तो नंबर ऑफ़ रो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ रो ये R1 जो है इसको हमने C1 में चेंज कर देना है। तो R1 को C1 में चेंज कर देना है 1 3। फिर उसके बाद R2 को हमने C2 में चेंज कर देना है। तो ये 4 और 8 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए टी मैट्रिक्स आ गया है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है नेगेटिव मैट्रिक्स की। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसके क्रॉसपोंडिंग नंबर के साइन चेंज कर दें तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, उसने लेट कर लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, तो उसका जो नेगेटिव है वो माइनस ए होगा। इज़ ऑब्टेन बाय द चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अगर हम ए की तमाम एंट्रीज के साइन जो हैं क्रॉसपोंडिंग नंबर के जो साइन है उनको हम चेंज कर दें। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास हो 3 और -2, इस तरह से ये मैट्रिक्स है। अब हमने इसका लिखना है नेगेटिव ए। नेगेटिव ए हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, बाहर भी नेगेटिव लिखते हैं। अब इधर हमने नेगेटिव अप्लाई करवा देना है 3, और ये 3 पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव कर देंगे। ये 2 जो है ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। नेगेटिव जो क्रॉसपोंडिंग नंबर थे उनको पॉजिटिव कर दिया, जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव कर दिया। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा और उसका नेगेटिव माइनस है। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं। बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 -4 1 और -2। तो ये हमने एक बी मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसका नेगेटिव बी जो होगा वो इस तरह से लिखेंगे, नेगेटिव बी, और इधर अप्लाई करवा देंगे -3 और ये 4 और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने इस बी मैट्रिक्स का नेगेटिव बी फाइंड कर दिया। तो आई होप आपको नेगेटिव मैट्रिक्स अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम कोई मैट्रिक्स लेट करें कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है,
तो इसका हम ट्रांसपोज लें, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, तो हमारे पास वापस ए आना चाहिए। इसके लिए भी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। कोई ऐसा ए मैट्रिक्स लें जिसका ट्रांसपोज दोबारा से ए आ जाए, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी पहले तो आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। लेट करते हैं हमारे पास ए जो है वो इक्वल है 2 2 और 2, इस तरह से ए हमारे पास इस तरह से। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज इसका हम लें तो हमारे पास फिर से ये जो रो 1 है इसको हम कॉलम 1 में लिख रहे हैं, फिर रो 2 को हम कॉलम 2 में लिख रहे हैं, 2 और 2, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो अब जो ए टी है, ये हमारे पास ए टी ये इक्वल आ गया है हमारे पास ए के। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से उस मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। तो वो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। तो हम कह सकते हैं लेट ए, सो ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी आपको एक और एग्जांपल देते हैं इसी तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल आपको देते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सी कोई मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स हम लेट करते हैं इस तरह से, सी मैट्रिक्स है हमारे पास कोई। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर 3x3 में लिखना है तो इसे लिखने का तरीकाकार क्या है, 1 2 अगर 3 लिखा जाए, फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर आपने लिखा है वो इधर आना चाहिए 2, फिर उसके बाद इधर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यानी कि डायगोनल के जो नंबर हैं वो सेम होने चाहिए, यानी वो मुख्तलिफ होने चाहिए, जो उनसे मर्ज़ी लिखें। ये डायगोनल के नंबर आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे मर्ज़ी लिखें। तो इधर 7 लिख देते हैं, इधर 8 लिख देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इधर आपने 3 लिखा हुआ है तो इधर भी आपको 3 ही लिखना पड़ेगा। अब इधर आपने 8 लिखा है तो इधर भी आपको 8 ही लिखना पड़ेगा। और इधर डायगोनल वाले नंबर आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं 9। तो ये जो डायगोनल वाले नंबर हैं ये मुख्तलिफ हों या सेम हों, इनका कोई इशू नहीं है, बाकी ये सेम होने चाहिए। जो आपने इधर लिखा है वही आपको इधर लिखना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर लिखा है वही इस साइड पे लिखना पड़ेगा, जो इधर लिखा है वही इस साइड पर हो। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में है कि ए टी इसका ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है जिसमें इस 2 की जगह पर 2 हो, और अगर इधर 3 है तो इस साइड पर भी 3 हो, इधर 8 है तो इस साइड पर भी 8 ही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा मैट्रिक्स क्यों लिखा है, तो ऐसा मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज जो है इक्वल आता है इस मैट्रिक्स के, तो अदरवाइज़ बाकी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इक्वल नहीं आते। अब आप कोई भी एग्जांपल इसका अगर हम ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं, तो अगर हम सी का ट्रांसपोज लेंगे, तो अब हम डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका, आप डायरेक्ट इधर से ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास इसका जो ट्रांसपोज है वो इस तरह से आ जाएगा। जो नंबर ऑफ़ रो है उसको हम नंबर ऑफ़ कॉलम में लिख रहे हैं, तो 1 2 3 ये रो 1 को, उसके बाद रो 2 है जो 2 7 8, तो इसे हम इधर लिख रहे हैं 2 7 8। उसके बाद रो 3 जो है 3 8 और 9, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे सी जो टी है, सी का ट्रांसपोज जो है वो फिर से हमारे पास सी के इक्वल आ गया है, 1 2 3 2 7 8 3 8 9, तो ये फिर से उसके इक्वल आ गया है। तो सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी के, तो हम इसे कहेंगे कि सी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट इसकी हम अगर आपको जर्नल ये लिख कर दें कि ये हमने कहाँ से लिखा है, तो लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी, तो ये हमने यहाँ से लिखा है, ऐसे होता है ये ए बी और सी। जनरल मैट्रिक्स जो है इधर एफ, तो इस साइड पर भी एफ लिखा हुआ होता है, इधर जी तो इस साइड पर भी जी लिखा हुआ होता है, और अगर इधर ई लिखें तो इस साइड पर भी ई लिखा हुआ होता है। तो ये जनरल मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 बाई 3 में,
तो इसकी मदद से हम बाकी तमाम मैट्रिक्स लिखते हैं। जो हमने ऊपर एग्जांपल में मैट्रिक्स लिखा है वो इसी फार्मूले की मदद से लिखा हुआ है। तो 3/3 में बाकी भी जितने मैट्रिक्स लिखोगे वो इसी फार्मूले की मदद से लिखे जाएंगे। आपकी बुक पे एक मैट्रिक्स उसने लिखा हुआ है 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। ये मैट्रिक्स भी उसने इसी फार्मूले की मदद से लिखा हुआ है। जैसे उसने बुक पे लिखा हुआ है 1 2 और 3, तो ये जो उसने ए एफ और जी की जगह पर लिखा हुआ है। आगे उसके बाद 2 उसने जो लिखा है ये एफ़ की जगह पर लिखा हुआ है। और सेम इसी तरह से इस फार्मूले को उसने इधर अप्लाई किया हुआ है आपकी बुक में इस वाली एग्जांपल में। तो नेक्स्ट हम जो अपनी डेफिनेशन है उस पर आते हैं, वो है स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन। तो स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन सेम ये सिमेट्री की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। हमारे पास ये अगर कोई मैट्रिक्स ए हो तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे जैसे सेम हमने उधर लिखा 1। पहले हम इसको सिमेट्रिक लिख लेते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं। आपके जहन में होनी चाहिए इसकी एग्जांपल कैसे लिखनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसकी एग्जांपल लिखना नहीं आती, तो इसकी एग्जांपल आपको मैंने अभी फार्मूला बताया, उस फार्मूले के थ्रू आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। पहले 1 2 इधर आप ऐसे लिख लें और 3, उसके बाद जो इधर लिखना है 4 इधर लिखा है तो इधर भी 4, 5 इधर लिखा है तो इस साइड पर भी 5, 6 इधर लिखा है तो इस साइड पर भी 6। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे चेंज करना है। अगर इधर 4 लिखा है तो इस साइड पे -4 लिख दें, इधर 5 लिखा है तो इधर -5 लिख दें, इधर 6 लिखा है तो इधर -6 लिख दें। तो ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे ही आप बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं। तो आपको ये लिखने का तरीक़ाकार बता दिया है, इसको आप जनरल तौर पर लिख लेते हैं और मज़ीद इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे, वो हम क्वेश्चन में इसको करेंगे एक्सप्लेन नेक्स्ट जब क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको इधर आपको एग्जांपल लिखने का तरीकाकार बता दिया है। ए बी और सी ऐसे कोई मैट्रिक्स हो तो आपने अगर इधर एफ़ लिखा हुआ है तो इधर आपको -f लिखना पड़ेगा। अगर इधर जी लिखा है तो इधर -g जो जनरल तौर पर होता है। तो इधर ई है तो इधर -e होता है। जनरल तौर पर ऐसे मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्री का। अगर आपको ये मैट्रिक्स याद है, इस मैट्रिक्स को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये मैट्रिक्स अगर आपको याद है तो स्क्यू सिमेट्री का आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आप स्क्यू सिमेट्री का इससे कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो बुक से ही आपने करनी है, बहुत ही ईजी डेफिनेशंस हैं इनकी। तो हमारे पास नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है आ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले अब बात आपको याद रखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। स्क्वायर के अलावा कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। पहली बात यह है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इज़ कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, अगर कोई एक एंट्रीज उसने कहा है कोई एक नंबर जो है ऑफ द डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। तो हम ये जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।